वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून। तो हम पहले 15 दिनों की ये रीडिंग करेंगे जून महीने में, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और ये रीडिंग जो है मैंने पिके कार्ड में रखी है। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आज आपको अपनी राशि चुननी है। आपकी राशि अगर फायर एलिमेंट की है, जैसे मेष, सिंह या धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ऑप्शन 1 आपको चुनना है। दूसरे ऑप्शन में अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तीसरे ऑप्शन में मैंने राशियां रखी हैं वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और चौथे ऑप्शन में मैंने राशि रखी है एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो जून महीने में पहले 15 दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी, उनका माइंडसेट, उनका आपको लेकर इस रिलेशन में कोई एक्शन निकल कर आता है या नहीं, उनकी सोच, उनके ख्याल आपके लिए। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आपकी पर्सन से बात होती हो या नहीं होती हो। और अगर किसी का ब्रेकअप भी हुआ है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स जो लगे होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो कुछ लोगों के लिए इस ऑप्शन में बहुत सारे लोग पार्टनर की असलियत जानना चाहते हैं। हो सकता है 80% लोग इस ऑप्शन को उस इंसान के लिए देख रहे हैं जिसने कई बार आपको धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, बहुत चालाकियां करी हैं आपके साथ, या फिर आपका विश्वास जीतकर कई बार आपको धोखा दिया है। क्योंकि मुझे ये पर्सन एक मैनिपुलेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जून महीने के पहले 15 दिन इस इंसान के बारे में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देने वाले या ये मुझसे झूठ नहीं बोलने वाले, तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इनकी असलियत निकालो। कहीं से भी इनके बारे में सच जानने की कोशिश करो, दोस्तों से या इनके सोशल मीडिया से आप इनकी लाइफ में जो चल रहा है उस पर नज़र रखो, या फिर आप इनके कॉलीग्स के साथ टच में रहो, कांटेक्ट में रहो। क्योंकि आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज जून महीने में पहले 15 दिन स्कैटर्ड नज़र आ रही हैं, बिखरी हुई हैं हर दिशा में। कभी उनका मन करेगा कि वो रिलेशन में आकर आपको ढेर सारा प्यार दें, आपके साथ रोमांटिक हों, आपको लेकर कहीं घूमने निकल जाएं, आपके साथ मूवी देखने जाएं, आपको सरप्राइज़ दें, आपको पैम्पर करें, आपको कान पकड़ के सॉरी बोलें, आपके हाथ पकड़कर अपने हाथ के साथ हमेशा आगे की तरफ बढ़ने का इरादा लेकर चलते रहें। तो उनमें कई बार अच्छे ख्याल आएंगे इस रिलेशन को लेकर कि अब अगर मैंने इसका एक बार हाथ पकड़ लिया है तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ ही घंटों बाद उनको आप पर गुस्सा आने लगेगा या खुद पे गुस्सा आने लगेगा। ये उनके साथ जून महीने के पहले 15 दिन में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या वो आपके रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उनको आप पसंद नहीं हो या उनको आपसे प्यार नहीं है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन या तो ऑलरेडी ब्रेकअप में बदल गया है, कुछ लोगों का, सबको डरना नहीं है। सुनते ही कुछ लोग पागल हो जाते हैं और गुस्सा निकालने लगते हैं कि आपकी टैरो रीडिंग तो अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पर्सन तो बस मुझसे नाराज़ है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ। तो जो आपसे मैच होता है, जो भी रेजोनेट होता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है।
जहाँ भी आपको लगे कि ये तो मुझसे मैच नहीं हो रहा, तो उसको आप यूनिवर्स के लिए सरेंडर कर दो या किसी और देखने वाले की एनर्जी सोचकर उसके लिए छोड़ दो। ठीक है। जून के पहले 15 दिनों में ना आपको भी एफर्ट्स डालने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में कार्ड ही आया मेक द एफर्ट। आपको एफर्ट लगाना है, शुरू करना है। बातचीत ठप है तो उस बातचीत को दोबारा कैसे चालू रखना है, कम्युनिकेशन कैसे रीस्टार्ट करना है, वो तरीके, वो इरादा, वो मन आपका होना चाहिए। और कुछ लोगों में ईगो क्लैशेस होंगे, कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जून के पहले 15 दिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई मेजर ब्रेकअप, कोई मेजर सेपरेशन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कंप्लीटली इस पर्सन को आप समझ नहीं पाओगे। जून के पहले 15 दिन इनके अंदर आपके लिए लस्ट, पैशन, सेंशुअल फीलिंग्स, फैंटेसीज, इरोटिक एनर्जी और कहीं ना कहीं इंटीमेसी को लेकर हाई एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का जून के पहले 15 दिनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगा जिसमें आप एंजॉय करने वाले हो एज ए कपल। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजेसिव फील करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालेंगे और दोनों इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए कुछ छोटे मोटे तरीके, कुछ नया स्टाइल, कोई नया क्रिएटिव ढंग ज़रूर अप्लाई करने वाले हैं। और आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने वाले हो जून में, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, डाइस रीडिंग, टैरो कार्ड में भी बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं। टैरो की प्रेडिक्शन, करंट फीलिंग्स पे, सीक्रेट फीलिंग्स पे, अगले एक्शन पे। तो बहुत लोग ना जून में लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन, रोमांटिक एनर्जी, इमोशनल बॉन्डिंग, पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश भी करेंगे। कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे बहुत हद तक अच्छा होता हुआ, ग्रो करता हुआ और ग्राउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों में जून के पहले 15 दिन कुछ पार्टनर के हाव भाव से, कुछ पार्टनर के तौर तरीकों से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जून महीने में फिर आपकी लाइफ में दोबारा आकर झूठ बोलकर, चालाकी करके, आपका भरोसा जीतकर फिर धोखा दे दें। तो इसीलिए यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप एक समझदार इंसान बनो, अपने अंदर की ऊर्जा पे कंट्रोल पाना सीखो। अगर आप खुद को रोक नहीं पाते इनको बिना चेक किए ऑनलाइन, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग एनर्जी खुद के लिए ज़रूर स्टार्ट कर दें। अगर दिन में आप इनको 10 बार, 20 बार, 15 बार देखते हो ऑनलाइन, तो उसी फ्रीक्वेंसी को आप 3 बार के लिए रख दीजिए कि बस मुझे 3 बार से ज़्यादा इनको देखना नहीं है ऑनलाइन। क्योंकि आप अगर इनको बहुत ज़्यादा चेक करोगे ना, यूनिवर्स में ये साइन जाएगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको इनके रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं है। जब मैनिफेस्टेशन करते हो तो सबसे पहले हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे 100% मिल रहा है। अगर आप डाउट में रहोगे ना कि पता नहीं ये मेरी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं इनके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, पता नहीं इनसे मेरी शादी होगी या नहीं, तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस पर्सन को अगर आप मन की कोई बात क्लियर कट रखना चाहते हो तो बोल डालें। जून में मेक और ब्रेक वाला टाइम भी आएगा कुछ लोगों की लाइफ में, आर या पार जिंदगी के फैसले को लेना पड़ेगा। अगर आप लटके रहना चाहते हो इस रिश्ते में तो फिर आप लटकते रह जाओगे, और अगर आप इनके लिए और अपने रिश्ते के लिए कुछ उपाय करके ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है।
इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको जून लिखना है कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन में ना मुझे सबसे ज़्यादा चैनल्ड लव मैसेजेस मिल रहे थे आपकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले। ऐसा लग रहा था कि ये ऑप्शन उन लोगों का होगा जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है एट हार्ट, काइंड हैं, लवेबल हैं, जेन्युइन हैं और जिनको ना गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आपका ऐसा है कि आप उस पर काबू भी पा सकते हो। कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा होता है ना जो बिना वजह निकल जाता है, तो आपका गुस्सा निकलता है जायज़ चीज़ों के ऊपर। आपके पर्सन आपको जून के पहले 15 दिनों में इस तरीके से देख रहे हैं, उनका नज़रिया आपको लेकर ये है कि आप एक शेर या शेरनी की तरह अपने जीवन में रॉयल्टी को शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। आपके साथ वो पंगा नहीं ले सकते, आपके साथ वो मैस नहीं कर सकते, आपके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते। उनको आपका साथ अच्छा लगता है, उनको आपके साथ घूमना अच्छा लगता है, उनको आपके साथ रोमांटिक बातें करनी अच्छी लगती हैं, उनको आपका गुस्सा होना, रूठना मनाना भी अच्छा लगता है। उनको ये भी अच्छा लगता है जब ये आपसे दूरियां बनाते हैं तो आप इनको अपने पास रखने के लिए जो जेस्चर्स देते हो, स्मॉल एफर्ट्स लगाते हो, जो हिंट देते हो, इनको सिग्नल देते हो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। कई बार शब्दों से नहीं भूला जाता, लेकिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो सामने वाले को खुशी दे, उसके दुख में शामिल होना, उसके सुख में सेलिब्रेट करना, उसको मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको गाइड करना। और इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ना फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको शायद पता ही है कि वो आपके साथ जब भी फिजिकल होते हैं, जब भी रोमांटिक होते हैं, तो वो हमेशा कहते होंगे कि तुम्हारे साथ मुझे फिजिकल होकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होता है। मतलब जो उन्होंने आपके रिलेशन को लेकर और आपको लेकर एक इमेजिनेशन की होगी ना, कभी अपनी विश लिस्ट बनाई होगी। हर किसी की गाइस दुनिया में एक विश लिस्ट होती है, इच्छाओं की एक हम डायरी बना लेते हैं। ये डायरी हमारे मन में भी होती है कि कुछ लोग अपने मन में एक लिस्ट रखते हैं, मुझे कार लेनी है, मुझे एक अच्छा लैपटॉप खरीदना है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे खूब ट्रैवल करना है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करनी है जो मेरे लिए हो, सिर्फ वो मुझे कभी धोखा ना दे, वो मुझे बहुत प्यार करे, वो मुझसे भी बहुत प्यार ले और हमेशा मेरे लिए वो इंसान स्टैंड ले। तो बहुत लोगों की विश लिस्ट होती है। आप में से भी 90% लोगों की मुझे यहाँ पर लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स और कनेक्शन को लेकर एक अच्छी खासी लिस्ट है। आप चाहोगे कि जून के पहले 15 दिन आपके पर्सन उस लिस्ट में लिखी हुई बातें आपके लिए करके दिखाएं। आप सिर्फ इतना चाहते हो। और मुझे ये लग रहा है कि ये जून का महीना ना आप दोनों के लिए बड़ा रोमांटिक रहेगा। कुछ लोग तो रैंडम ट्रिप्स बना लेंगे, अचानक कहीं जाने का प्लान बन जाएगा, कोई स्टेकेशन, कोई वेकेशन, कोई लंबी ड्राइव के लिए निकल जाना, किसी दोस्त के साथ वो आपको मिलाने वाले हैं जून महीने में। ये कोई उनका खास दोस्त हो सकता है, उनका खास जानने वाला, कोई बचपन का जानने वाला भी हो सकता है, या फिर ऐसा उनको लगेगा कि यार अब मुझे इसको अपने घर वालों से मिलाना चाहिए। तो ऐसे ख्याल उनके मन में जून के 15 दिन ज़रूर रहेंगे। इन 15 दिनों में वो कितनी दफ़ा
आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखेंगे अगर वो अभी भी कोई एक्शन नहीं लेते। जून मंथ में उनकी तरफ से कोई आपको एफर्ट नज़र नहीं आता ना, अगर कि मुझे वो मनाने भी नहीं आ रहे, मुझे वो कॉल भी नहीं कर रहे, मेरी किसी सहेली से भी नहीं पूछ रहे कि मैं आजकल कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। ऐसे ख्याल ना आपके अंदर आने वाले हैं। और बाकी के कार्ड्स ना थोड़े नेगेटिव हैं, वो इस सेंस में कि कुछ लोगों का पार्टनर किसी लव ट्रायंगल में है, आपके अलावा कोई और भी है उसकी लाइफ में। और ये बोलते हुए ना मुझे कई बार डर भी लगता है कि मैं अपने दर्शकों को इतनी सच्चाई कई बार रीडिंग में बता देती हूँ, शायद इसीलिए मेरे दर्शक मेरे वीडियोस को इतना लाइक नहीं करते, क्योंकि लाइक बटन आपका आता ही नहीं है। बहुत कम लोग लाइक करते हैं। सच्चाई हर किसी के बस की बात नहीं है, सच सुनना और सच बोलना। कमेंट भी नहीं आपका आता तो अपने कमेंट ज़रूर डाला करो, और हर दिन कोई नया कमेंट डाला करो। किसी दिन आपने लव शब्द को कमेंट में लिख दिया, किसी दिन सोलमेट लिख दिया, किसी लिए डिवाइन एंजल लिख दिया, किसी दिन एंजल नंबर डाल दिया, किसी दिन अपने नाम का लेटर लिख दिया और नीचे थैंक यू गॉड लिख दिया, किसी दिन पार्टनर की बर्थ डेट लिख दी और नीचे थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया। तो इस तरह डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी को बदलो, ताकि आपके जीवन में भी बदलाव जल्दी आए। जो लोग एक ही कमेंट को पकड़कर रोज उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, तो कई बार वो एनर्जी वहीं रुकी रहती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती, रिश्ते को भी, आपको भी और उनको भी। और जून के महीने में मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा मुझे यहाँ पे चार्म मिला है जिसपे क्यूट सा टेडी बियर बना हुआ है। दूसरा चार्म निकला है जिसपे एक बहुत ही प्यारा आइसक्रीम का कोन बना हुआ है। तीसरे चार्म पर मुझे ये वो वाला साइन बना है जो थंडरस्टॉर्म का होता है। चौथा चार्म बना है कार का। पांचवा और आखिरी चार्म बना है, इस पे बना हुआ है एक मोर। तो ये 5 चार्म ही निकले हैं आपकी रीडिंग में। सबके अलग अलग मतलब है, मैं सबके मतलब नहीं समझाऊंगी, मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों में एक रोमांटिक फेज आप दोनों की लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, और बाकी 5 से 7% लोगों के लिए इस पर्सन की कोई छुपी हुई सच्चाई, कोई छुपाया हुआ सच बाहर आ सकता है। और जून के पहले 15 दिन में आप और आपके पार्टनर घूमने फिरने के लिए बहुत प्लान्स करेंगे और जाएंगे भी। इनफैक्ट एक दूसरे के लिए शॉपिंग भी दिख रही है मुझे, या तो वो आपको शॉपिंग कराने वाले हैं, घुमाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो साथ में बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पसंद करते हैं, पार्टीज़ करना, नाइट क्लब्स में जाना, बार या पब में जाना। और कुछ लोग बिल्कुल अलग लग रहे हैं मुझे, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से खुद को बचाते हैं। आपको अपना आइसोलेशन, मी टाइम, स्पेस अच्छी लगती है। ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि वो पहले जून के 15 दिन आपकी बातों को याद करके दुनिया से खुद को दूर दूर रखेंगे, अकेला अकेला रखेंगे। और ये वो टाइम होगा जब उनको एक पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करने का मतलब समझ आएगा कि उन्होंने पास्ट में जितनी मिस्टेक्स की हैं, जितना आपको उन्होंने रिलेशन में नीचा दिखाया है, जाने अनजाने में गलतियां जो की हैं, उनके लिए खुद को कसूरवार मानेंगे। और किसी किसी के लिए तो मुझे लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है कि आपको ये कोई लव का ऑफर दे सकते हैं, कोई भी ऑफर।
प्यार से आपको जून के पहले 15 दिन में कई बार आई लव यू कहेंगे, प्यार से आपको किस करेंगे, प्यार से आपका हाथ पकड़े रहेंगे, प्यार से आपको, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो बहुत सारी वीडियो कॉल्स होने वाली हैं, खूब सारी बातें फ़ोन पर होने वाली हैं। एक अच्छा रोमांटिक टाइम, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में इस जून महीने के पहले 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में अकेला शब्द जून लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन चुनने वाले जो दर्शक हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। जून महीने की रीडिंग आई है और आपके मन में अभी से टेंशन आ गया है कि मेरे पर्सन के साथ क्या मैं जून में मिलूंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग लग रहा है सेपरेशन में हैं या बहुत महीनों से एक दूसरे के साथ आप लोगों ने डेट नहीं किया है, साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, घूमे नहीं हो, फिरे नहीं हो, एंजॉयमेंट नहीं किया है। तो कुछ लोग यहाँ पे यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान जी या यूनिवर्स या एंजल्स प्लीज़ 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 जून महीने में मुझे मेरे पार्टनर से एक डेट दिलवा दो, कम से कम एक डेट पे तो जाएं हम। और कुछ लोगों के लिए तो जून में मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ जून में ज़्यादा बड़े चेंजेस आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ जून। कुछ मेजर प्लैनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। शनि जो हैं वो अपने आखिरी नक्षत्र में हैं और कर्मा का प्लैनेट जब आखिरी नक्षत्र में होता है, 27 नक्षत्रास होते हैं जिनमें से अभी आखिरी नक्षत्र में शनि अपने चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र में। तो बहुत लोगों की लाइफ में ना उथल पुथल मचने वाली है, लेकिन ये उथल पुथल आपको लॉन्ग रन में हैप्पीनेस, ग्राउंडेड एनर्जी और लाइफ का ना वो मीनिंग समझा देगा। ये शनि का जो इस नक्षत्र में परिवर्तन है कि जिंदगी में भागने की बजाय संभलना भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम दुनिया भर की बातें सुनकर ना अपने आप को दुनिया के साथ ना कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसकी लाइफ देखो, उसका बॉयफ्रेंड उसको कितना प्यार करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके बिना रह ही नहीं पाती, या मेरे फ्रेंड की शादी हुई है, वो लव मैरिज हुई है, आखिर उसने अपने घर वालों को मना ही लिया, मेरा पार्टनर क्यों नहीं घर वालों को मना रहा या मना रही। तो जो लोग इस तरह की सोचते हैं ना, गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरे की ज़िंदगी को तुलना करना थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि हमें उनकी लाइफ की स्टोरी नहीं मालूम होती। उनकी लाइफ में कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से स्ट्रगल हैं, कौन सा कर्मा चल रहा है उनका, उन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, दुनिया के सामने वो क्या दिखा रहे हैं और घर के अंदर वो क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो आपको कहा जा रहा है कि जून के पहले 15 दिन स्ट्रेस को रिलीज कर दो, चिंताओं को दूर कर दो, परेशानियों को दूर कर दो, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आओ। पार्टनर के साथ रिलेशन को सही करने में आप भी एफर्ट लगा सकते हो। अगर आप उन्हीं का वेट कर रहे हो कि वही आ जाए, हर बार तो मैं उनको मनाता हूँ या मैं उनके पास जाके सॉरी बोलती हूँ, अब मैं नहीं कुछ करने वाला, उनको आना होगा तो आएंगे। लेकिन यूनिवर्स फिर भी कह रहे हैं कि इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको एफर्ट डालने पड़े या ट्राई करना पड़े, कॉल करके, मैसेज भेजकर, उनके किसी दोस्त के साथ आप कांटेक्ट में अगर हो, तो आप जून महीने में उनके लिए उनके दोस्त से बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले हो, पूछने वाले हो कि मेरे पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जून का महीना आपके लिए काफ़ी लव मैसेज भी लेकर आया है। पहला मैसेज है, मेरी आंखों में दर्द तुम्हें दिखता नहीं, ये मेरे दिल में तुम्हारा प्यार है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों की भाषा पढ़ लो। कई बार शब्दों की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इंट्यूटिव हैं,
अगर हम इमोशनल हैं, अगर हम मन की आवाज़ को पहले नंबर पे रखते हैं तो कई बार हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आंखों ही आंखों में सामने वाले की नीयत, सामने वाले का इरादा, सामने वाले का जो मन है इस रिश्ते में, उसको जान सकते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी मेरी जोड़ी को किसी की बुरी नज़र लगी है, इसीलिए हम आज एक दूसरे से दूर हैं। डेफिनेटली गाइज, मुझे भी ये फील हो रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना नज़र दोष जल्दी लगता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नज़र जल्दी नहीं लगती, बुरी नज़र। कुछ लोग जलते हैं आप दोनों को एज ए कपल देखकर। अगर उन्होंने कभी आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाया हो, शायद वो इंसान जलता हो आपके पार्टनर से कि यार इसको कितनी सुंदर पार्टनर मिल गई है, या इसको कितना सक्षम पार्टनर मिल गया है जो इसकी केयर करता है, जो इस पे पैसे खर्च करता है, जो इसको घुमाता फिराता है, जो इसकी छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता है, जो इसके लिए कई सालों से कमिटेड है। तो कुछ लोग ना आप दोनों के रिश्ते से जले पड़े हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा अपने रिलेशन के बारे में आपको सोशल मीडिया पे भी कुछ ज़्यादा नहीं लगाना। डीपी, स्टेटस, रील, स्टोरी, पोस्ट कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। और नज़र दोष उतार लो अपनी और पार्टनर की। कैसे उतारते हैं नज़र दोष? सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हमारी दादी अम्मा के टाइम से हम लोगों को पता है कि नज़र लगती है। हमारे माता पिता हमारी नज़र उतारते थे, हमारे दादी अम्मा और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे माता पिता की नज़र उतारते हैं, या उतारते होंगे या उतारते थे, क्योंकि कुछ लोगों के दादी दादा अब इस दुनिया में नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके रिलेशन को नेगेटिविटी ने पकड़ा हुआ है, एनर्जी कोई है जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रही। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई किया कराया, कोई वशीकरण, कोई जादू टोना, कोई रिवेंज ले रहा हो पार्टनर से, किसी एक्स ने पार्टनर के ऊपर कोई काला जादू करवाया हो कि इसको कभी जिंदगी में सच्चा प्यार मिले ही ना। तो उसकी काट आप मुझसे करवा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक से रिश्ते टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। शादी की बात कहीं चल रही है तो वो बार बार अटक जाती है। कई लोगों की तो शादी होकर भी ज़्यादा महीने तक नहीं चलती। तो जो लोग होते हैं ना जिनकी शादी 2 महीना, 6 महीना, 7-8 महीना चलती है, उसके बाद वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, ऐसे केसेस में भी नज़र दोष लगता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। फिर बहुत लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही ये लिखा था। कई बार ये हमारी किस्मत नहीं होती, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर होता है, हमारे ऊपर लोगों की बुरी नज़र होती है। और हर कोई हमारा बुरा नहीं चाहता, ये भी सच है कि हमारा इस दुनिया में सब लोगों के साथ कोई दुश्मनी वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ देते हैं। और आपसे ज़्यादा तो मुझे आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी लग रही है। या तो इनको आप जब भी मिलोगे अगली बार तो ये ज़रूर कहना कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ को ज़्यादा लोगों में शेयर ना करा करें। कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं, वो चाहे आपके साथ रहते हों या फिर वो सेपरेटेड हों आपसे। और कुछ लोगों का तो सेपरेशन नहीं है, लेकिन काम के सिलसिले में उनके हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए जून में? और बाय द वे, ये जून महीने के पहले 15 दिनों की रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद के जो 15 दिन होंगे, यानी कि मिडल ऑफ द जून से लेके एंड ऑफ द जून, वो क्या आपको लेकर कोई एक्शन ले रहे हैं, उनकी फ्यूचर एनर्जी, करंट फीलिंग्स, ऐसा वीडियो मैं दोबारा मिडल ऑफ जून में लेकर आऊँगी। अभी जून के महीने में बहुत कुछ चेंजेस होंगे। और इस वाली रीडिंग में ना वो लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको पार्टनर की लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में पता है, यानी कि आप उन पे नज़र रखते हो,
चाहे आपने कोई फेक अकाउंट बनाया है, चाहे आपने कोई रियल अकाउंट से उन पे नज़र रखनी शुरू करी हुई है, या फिर कोई ऐसा सूत्र है, कोई सोर्स है जो आपको उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में, उनके जीवन की वर्तमान स्थिति, वर्तमान एनर्जी, उनका जो पास्ट है उसके बारे में भी बताता हो। ऐसा कोई पर्सन है आपके टच में, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, या कहीं से आपने टैरो रीडिंग करवाई है तो आप उस रीडिंग के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप ना डबल माइंड हो रहे हो, आप ना डाउट में जा रहे हो, आप खुद की एनर्जी को डाउन कर रहे हो बार बार ये सोचकर कि कहीं वो मुझसे दूर चले गए, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो जून में ना इस तरह के ख्याल आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना जून महीने में कहा जा रहा है कि आप कहीं पे घूमने जाओ, कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे स्टेट में जाना है या किसी दूर दराज के जगह पे घूम कर आओगे, कहीं भी, आपके घर के आसपास भी हो सकता है, कोई मॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई धार्मिक स्थान है, या सिंपल जो स्ट्रीट मार्केट होती है, कोई पार्क है, कोई गार्डन है, कोई म्यूज़ियम है घर के आसपास, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई पानी का झरना कहीं घर के आसपास बहता है, कोई नदी बह रही है, कोई पहाड़ है। तो मतलब आपको नेचर में जाना है। और कुछ लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर जाना अच्छा नहीं लगता तो वो कम से कम अपने घर की छत पर रोज सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करें। कोई मंत्र जाप कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए टहलते हुए या बैठकर। इससे आपकी ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा संतुलन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल फील करोगे, अपने इमोशंस पे आपको बैलेंस फील होगा, मन बार बार रोने का नहीं करेगा, बार बार पास्ट में नहीं उलझेगा, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट बनोगे और दूसरों के लिए भी ना आप एक सपोर्टर बनकर, एक गाइड बनकर जून के पहले 15 दिनों में छाने वाले हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जून। और थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए जून के पहले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, रिलेशनशिप के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, लाइफ के लिए, पार्टनर की सोच के लिए। तो पार्टनर तो रिकंसिलेशन चाहते हैं, पहला ही कार्ड है रिकंसिलेशन का। गाइस आपको तो मैं बधाई दूंगी, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि कुछ लोगों की लाइफ में जून के पहले 15 दिनों में करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आ सकती है, कोई मनी रिलेटेड न्यूज़ भी आ सकती है, कोई ट्रैवल रिलेटेड भी आ सकती है। आई नो गाइस ये रीडिंग लव रीडिंग है, बट जब यूनिवर्स को, एंजल्स को आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा हेल्प देनी होती है तो वो लव रीडिंग में भी वो कार्ड निकाल देते हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि लव रीडिंग में पैसों का कार्ड आ गया, वो क्यों? हम तो पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, हम तो पर्सन के दिल में हमारे लिए जो कुछ भी चल रहा है वो जानना चाह रहे हैं। लेकिन टैरो ऐसे काम नहीं करता। टैरो में उसको अगर लगता है एनर्जी को कि आपको बताना है तो वो बताएंगे, ठीक है। पहले 15 दिन काफ़ी लोगों के लिए लाइफ में ना कुछ लव को लेकर नया प्लान करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स में एक आया है कार्ड कि न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। अपनी तरफ से भी अगर आप कोशिश करते हो इस रिश्ते को ब्यूटीफुल करने के लिए और ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए, तो आप जून के पहले 15 दिनों में पार्टनर को लव बांटो, बजाय कि वो मुझे प्यार दें। कई बार ना हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपने सोच को समझना चाहिए। कई बार हम एक ही तरह का माइंडसेट रखते हैं कि यार मैंने उसको इतने फ़ोन कर लिए, उसने एक भी फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दिया, अब मैं उसे कॉल ही नहीं करूँगा, कुछ दिन मैं उसको इग्नोर करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि
आप ना अगर उनको बहुत सारे फ़ोन कॉल कर रहे हो, वो उठा नहीं रहे, तो उनको एक प्यारा सा रोमांटिक मैसेज डाल दो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ कि कब तुम मुझसे बात करोगे, कब तुम अपनी आवाज़ मुझे सुनाओगे। मुझे तुम्हारे अलावा दुनिया में और किसी पे प्यार आता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें ही कॉल करूँगा ना, तुम्हें ही बात करूँगा ना। तो इस तरह के मैसेज में आप लिख सकते हो। लेकिन कुछ लोग ना उल्टा ही सोचने लगते हैं कि अब तो मैंने कसम खा ली है, इतने कॉल कर लिए, अब आज के बाद नो कॉल, नथिंग। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को रिलेशन में थोड़ा बदल दो। कॉल नहीं उठा रहे तो आप मैसेज डाल दो। अब मैसेज में भी अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप कुछ दिनों का वेट करो। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना आप अपनी दुनिया में बिजी रहोगे, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपने करियर को लेकर, और कुछ लोगों को तो कहा जा रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखो। देर रात जागने की बजाय टाइम पर सोना, सुबह टाइम पे उठना, अपनी एक दिनचर्या को सही ढंग से निभाओ, चलाओ। मेडिटेशन नहीं करते हो तो जून के पहले 15 दिन मेडिटेशन करने की आदत डाल लो। मेडिटेशन कैसे होता है, ध्यान कब करें, योगा कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, या हल्की फुल्की अपने घर की छत पे जाके आप टहला करो, टहलकदमी कर लो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई बार आपको ना ज़्यादा सोचने की बजाय वॉक पे निकल जाना चाहिए। बॉडी के चक्र मूविंग रहते हैं तो एनर्जी स्टक नहीं होती। सिचुएशन अगर रुक गई है तो हम तो नहीं रुके, ज़िंदगी तो चल रही है, हर दिन नया दिन है, हर साल बदल रहा है, हर घड़ी बदल रही है। तो जून के पहले 15 दिनों में अपनी सोच को बदलो, पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाओ, खुद भी उम्मीदों में ना जियो, रियलिटी फेस करो। बाकी के रोमांटिक कार्ड्स में चैनल्ड मैसेज भी दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि पहला मैसेज है, तुम्हारे गुलाबी होठों को चूमने का मन कर रहा है, मन करता है बस तुम्हें बाहों में भरूं और दोबारा कभी ना छोड़ूं। फिजिकल एनर्जी गाइस, फिजिकल एनर्जी। पर्सन आप पे लट्टू है, आपकी ब्यूटी पे, चार्म पे, आपकी बॉडी पे, आपकी जिस तरह का बॉडी टाइप उनको पसंद है आप शायद वैसे ही हो। और अगर आप दोनों में पहले भी शारीरिक संबंध बने हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बने हैं, इंटीमेसी काफ़ी इंटेंस रही है, पैशनेट रही है, लव एनर्जी आपकी बड़ी डीप लग रही है मुझे, उन्हीं पलों को ये दोबारा रोमांटिक अंदाज में इंजॉय करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। और आपकी रीडिंग में कुछ इमोजीज भी निकले हैं। ये इमोजीज आप जनरली जब इनको टेक्स्ट भेजते होंगे, चैट मैसेज भेजते होंगे, तो इन इमोजीज का आप इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे। सबसे पहला तो दिल वाला ही है, मोस्ट यूज्ड इमोजी आपका हार्ट वाला। सेकंड इमोजी वो है जिसमें किस करने वाला इमोजी होता है। थर्ड इमोजी में हाथ जोड़ने वाला है, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते वाला जो पोज है या माफ़ी मांगने वाला जो पोज है। चौथे इमोजी में थम्स अप वाला है या ओके वाला जो होता है। और आखिर में यहाँ पे मैसेज वाला इमोजी है। यही सब मुझे दिख रहे हैं। और जून के पहले 15 दिनों में अगर इस इंसान का किसी से चक्कर है, आपके अलावा कोई लव ट्रायंगल है, कोई हिडन रिलेशन है, किसी से सीक्रेटली अफेयर चलाया हुआ है कई महीनों से, पिछले कई सालों से, और आपको अगर पता भी है कि हाँ इनकी लाइफ में कोई तो है, तो आपका पर्सन फिर भी आपको लेकर कोई एक्शन लेने वाला है, कोई भी। अब वो मुझे नहीं पता क्या एक्शन होगा। आपके साथ रिलेशन में रहना है, आपको कमिटमेंट देना है, या फिर आपके साथ रिलेशन सही नहीं करना चाहते वो, या आपसे वो टाइम लेना चाहते हैं कि यार कुछ टाइम दे दो मुझे,
मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का तो अल्टीमेट गोल मैरिज ही लग रहा है, या आपने सोचा ही हुआ है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, और वो रेडी नहीं है, पर इसलिए आप उनका वेट कर रहे हो। और बाकी लोगों में शादी करने को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि आप शायद एक ऐसे पर्सन से डेट कर रहे हो, रिलेशन में हो, जो पहले से मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप कहीं और मैरिड हो, या वो कहीं और डिवोर्स्ड हैं, या आप हो सकता है कि डिवोर्स्ड हो, कुछ है यहाँ पर। तो बस यही थी रीडिंग जून के पहले 15 दिनों की। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको जून शब्द लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।